हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आइए आज मैं अपने इस वीडियो में आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवाज पार्ट 2 पर बात करूंगा। पल्लवों की वास्तुकला का ये सेकंड पार्ट होगा। अ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी मैं पहले से इसका वीडियो बना चुका हूं। आप तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने उसमें आपसे बता रखा है कि पल्लव वास्तुकला को 4 भागों में बांटा गया है। पल्लवों की जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है, उसकी शैली है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी मामल्य शैली, तीसरी राजसिंह शैली और चौथी नंदीवर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और आज का जो फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, ये मामल्य शैली पर होगा। और ये मामल्य शैली पल्लव राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक, पावरफुल रूलर नरसिंह वर्मन फर्स्ट की एक उपाधि थी, उसकी टाइटल थी मामल्य। उसी के नाम पर इस शैली को मामल्य शैली नाम दिया गया। और इस शैली का फाउंडर, इस स्टाइल का फाउंडर, पल्लव वास्तुकला की मामल्य शैली का जो संस्थापक था वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही था। स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये यहाँ पर एक दो पिक्चर लगी हुई हैं। ये फर्स्ट है गणेश रथ, इस पर लिखा हुआ है। और सेकंड पिक्चर जो ये लगी हुई है, इसमें अर्जुन रथ लिखा हुआ है। ये देखें, ये रथ क्या है, इन पिक्चर का मतलब क्या है, इनका डिटेल आगे वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगा और वहां पर आप समझें कि ये रथ क्या है और पल्लव वास्तुकला की मामल्य शैली क्या है। चलिए आइए बात करते हैं पल्लव की वास्तुकला के द्वितीय भाग पर। मामल्य स्टाइल, मामल्य शैली, इसका टाइम पीरियड है 640 टू 674 एडी, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 640 से 674 ईस्वी के टाइम को मामल्य शैली के अंतर्गत रखा गया है। और ये मामल्य शैली, जैसे कि पल्लव राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था, तो निश्चित है कि पल्लव वास्तुकला की जो शैली है वो दक्षिण भारत की शैली है। तो ये मामल्य शैली भी दक्षिण भारत की शैली है। अब स्क्रीन पर आप एक लाइन पर आप ध्यान दें। दिस स्टाइल डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल्ल 630 टू 668 एडी। ये शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट, पल्लव शासक, दक्षिण भारत के महान राजवंश पल्लव राजवंश के पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय इस शैली का विकास हुआ। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट की एक टाइटल थी, एक उपाधि थी महामल्ल, और इसी के नाम पर शैली का नाम दिया गया मामल्ल स्टाइल। और ये नरसिंह वर्मन के का जो टाइम पीरियड था 630 टू 668 एडी, 630 से 668 ईस्वी के टाइम में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने राज्य किया, रूल किया। और उस शैली का जो टाइम था, जब तक ये मामल्य शैली प्रभावशाली रही, उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट लाइन देखें। अंडर दिस टू टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स वी आर बिल्ट। इस शैली के अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बनाए गए। आप ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के स्मारक बनाए गए इस शैली के अंतर्गत। एक मंडप, फर्स्ट है मंडप, और सेकंड है मोनोलिथिक टेम्पल्स व्हिच आर कॉल्ड रथ, जिन्हें रथ कहा गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मामल्य शैली में, इसके पहले आप वीडियो में देखिएगा, जो पल्लव शैली की का जो पहला भाग था, जो फर्स्ट शैली थी, उसे महेंद्र वर्मन शैली कहा गया। और उस शैली में सिर्फ मंडप का निर्माण हुआ था। वो मंडप का वहां बनाए गए थे, जिन्हें मंडप कहा गया था। वो आप उस वीडियो में आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर मंडप शैली का विकास हुआ, एक डेवलप की, और साथ में मोनोलिथिक टेम्पल्स भी बनाए गए, एकाश्मक मंदिर व्हिच आर कॉल्ड रथ, जिनको रथ कहा गया। जैसे पीछे पिक्चर में आपने देखा, इनको रथ कहा गया। वो आप यहाँ समझ लें कि मोनोलिथिक टेम्पल्स क्या है। मोनोलिथिक टेम्पल्स, एकाश्मक मंदिर, यानी एक छोटे छोटे चट्टान होते थे, पहाड़ी कह सकते हो, छोटे छोटे चट्टान, उसमें से चट्टानों को काट करके अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया, और उन्हीं को रथ कहा गया। और ये मोनोलिथिक है, एकाश्मक है, यानी एक चट्टान को ही पूरी तरह से काट करके उनमें मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये मंदिर, लेकिन इनको रथ कहा गया, रथ नाम दिया गया। मोनोलिथिक टेम्पल्स बगैर स्ट्रक्चरल के, बगैर किसी चिनाई के, बगैर जुड़ाई के, छेने हथौड़े से काट करके उस चट्टान को जब एक मंदिर का आकार दिया गया, उसको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा गया। और पल्लव शैली में, पल्लव मामल्य शैली में इसी को रथ कहा गया है, व्हिच आर कॉल्ड रथ, इन्हीं को रथ कहा गया है।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लाइन, ऑल द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट इन द स्टाइल आर प्रेजेंट इन मामल्लपुरम महाबलीपुरम। ये जितने स्मारक हैं मामल्य शैली के, सारे स्मारक, इस स्टाइल के सारे स्मारक जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब आज मामल्लपुरम में है, जिसे आज महाबलीपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में पूर्वी समुद्र के किनारे एक नगर है महाबलीपुरम, जिसे पहले मामल्लपुरम कहा जाता था। और निश्चित है कि नाम से आपको लग रहा होगा, ये नगर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट की उपाधि महामल्ल के नाम पर ही इस नगर का निर्माण हुआ। यानी इस मामल्लपुरम नगर का, इस सिटी का फाउंडर भी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट मोस्ट पावरफुल रूलर पल्लव डायनेस्टीज, इसके बारे में अलग से मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के भीतर जब एक वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक वीडियो बनाऊंगा पल्लव राजवंश का, उसमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में पूरा डिटेल होगा, आप वहां पर आसानी से समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप सिर्फ वास्तुकला शैली के बारे में बात करेंगे, उसको आप देखें। तो ये जितने मामल्य शैली के जितने स्मारक हैं, जितने रथ हैं, ये सारे महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम में ही स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 10 मंडप्स हैव बीन बिल्ट इन द मेन माउंटेन हियर। एक पहाड़ी थी, उस चट्टान था, उस चट्टान को काट करके जो मंडप बनाए गए, 10 मंडप्स हैव बीन बिल्ट, और यहाँ पर उस पहाड़ी पर 10 मंडप बनाए गए। देखें, 10 मंडप्स हैव बीन बिल्ट, 10 मंडप उस पहाड़ी पर बनाए गए। अमंग दीज, इन 10 मंडपों में आदिवाराह मंडप, महिषमर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप, etc आर स्पेशली फेमस। ये विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। ये मंडप क्या है, मंडप कैसे बनाए जाते थे, मंडप शैली क्या है, ये आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यानी महेंद्र वर्मन शैली में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। दे हैव बीन डेकोरेटेड इन वेरियस वेज। ये सारे मंडप, जो 10 मंडप बने हैं, जिनमें से आदिवाराह, महिषमर्दिनी, पंच पांडव, रामानुज बड़े मशहूर हैं, ये सारे मंडप बहुत ही अच्छे से अनेक प्रकार से अलंकृत किए गए, इनको सजाया गया। महेंद्र वर्मन शैली में सिर्फ, जैसे मैंने बताया पीछे भी, कि महेंद्र वर्मन शैली में सिर्फ मंडप बनाए गए, और यहाँ पर मंडपों का थोड़ा सा विकास हुआ, यानी मंडप यहाँ भी बनाए गए, लेकिन आगे चल करके मामल्य स्टाइल में मंडप के साथ साथ मोनोलिथिक टेम्पल्स भी बनाए गए। और ये जो मंडप हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं है, इनका आकार प्रकार कुछ बड़ा नहीं है। पहले जो मंडप बनते थे उनसे इनके जो स्तंभ हैं, इनके पिलर हैं, ये पतले हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबे हो गए हैं। इनके ऊपर, इन पिलर्स के ऊपर, जो इन पर पिलर हैं, मंडप के जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, इन पर कई प्रकार से अलंकरण हैं, जैसे पद्म, कुंभ, फलक, ऐसे कई प्रकार के अलंकरण बनाए गए हैं। और इन मंडपों को, इन अलंकृत ढंग से इन पिलर्स को, इन स्तंभों को इन मंडपों में लगाया गया है। ये मंडप अपनी मूर्तिकारी के लिए, अपने स्कल्पचर्स के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे इनमें जो स्कल्पचर्स ग्रेव किए गए, जो मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, उनमें महिषमर्दिनी, अनंतशायी विष्णु, त्रिविक्रम, ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि ऐसी बहुत सी मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से, कला की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं। जैसे पंच पांडव मंडप में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने का एक दृश्य बनाया गया है, वो अत्यंत ही सुंदर माना जाता है, ये पंच पांडव मंडप में है। और आदिवाराह मंडप में राज परिवार का एक के 2 दृश्य दिखाए गए हैं, और इन दृश्यों को का जो अंकन है, इनका जो, उनकी जो उत्कीर्ण कला है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इस तरह से मामल्य शैली में मंडपों का निर्माण हुआ, और आगे चल करके फिर इनमें मोनोलिथिक टेम्पल्स बनाए गए। महेंद्र वर्मन शैली और मामल्य शैली में यही अंतर है। आगे आप देखें, नेक्स्ट, ये द सेकेंड क्रिएशन ऑफ मामल्य स्टाइल इज रथ और मोनोलिथिक टेम्पल। पहला तो मंडप रहा, जिसके बारे में आपने अभी पीछे स्क्रीन पर देखा, पीछे स्लाइड में आपने देखा है। सेकेंड क्रिएशन ऑफ मामल्य स्टाइल, मामल्य शैली का जो दूसरा पार्ट है, उसमें रथ बनाए गए और मोनोलिथिक टेम्पल, और इनको रथ या मोनोलिथिक टेम्पल यानी एकाश्मक मंदिर कहा गया, जिसके बारे में पीछे बात हुई गई है। These are made by cutting hard rocks। ये जितने मंदिर हैं, जितने रथ हैं, इनको कठोर चट्टानों को काट कर बनाया गया है। Made by cutting hard rocks, कठोर चट्टानों को काट कर बनाया गया है।
और ये जो रथ मंदिर है ये आकार प्रकार में, इस साइज में जो अन्य कृतियां हैं, अन्य कला हैं, उनसे छोटी बनाई गए हैं। ये ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा लंबे नहीं है, छोटे हैं, और ये अधिक से अधिक दे आर मैक्सिमम 42 फीट लॉन्ग, 42 फीट लंबे, 35 फीट वाइड, 35 फीट चौड़े, एंड 40 फीट हाई, 40 फीट ऊंचाई के हैं। यानी 42 फीट लंबे, 35 फीट चौड़े और 40 फीट ऊंचे ये रथ बनाए गए हैं। और कहा जाता है कि जो पहले गुहा विहार बनाए जाते थे, बौद्ध धर्म के अंतर्गत गुहा विहार बनाए जाते थे या चैत्य बनाए जाते थे, उन्हीं की नकल पर, उन्हीं की कॉपी करके ये रथ निर्मित किए गए हैं। पिक्चर्स लगी है, अभी मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। द मेन रथ आप देखें यहाँ पर, जो मोनोलिथिक टेम्पल है या रथ है, मेन रथ आर इन, जो मुख्य रथ हैं इनमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और वलयंकुटैथ रथ, वलयंकुटैथ रथ, इस प्रकार के ये रथ बनाए गए और इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। सप्त पैगोडा आगे मैंने स्क्रीन पर लिखा भी है किसी स्लाइड में, आप देखिए। द फर्स्ट 5 आर सिचुएटेड इन द साउथ एंड द लास्ट 3 इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। आप देखें फर्स्ट 5 यानी द्रौपदी, नकुल सहदेव, अर्जुन, भीम और धर्मराज, ये 5 जो रथ हैं ये दक्षिण में बनाए गए हैं, ये उस पहाड़ी की दक्षिण भाग में है, साउथ। एंड द लास्ट 3 गणेश, पिडारी और वलयंकुट रथ, ये लास्ट 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में बनाए गए हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में ये निर्मित किए गए, ये बनाए गए हैं। ऑल दीज अपीयर टू बी शैव टेम्पल्स, और ये सारे जितने रथ हैं ये सारे शैव धर्म से संबंधित मंदिर हैं, यानी भगवान शिव से संबंधित ये सारे मंदिर हैं। आप स्क्रीन पर देखें, ये स्क्रीन पर ये आप एक रथ को देख रहे हैं, एक इसको मंदिर कहें, मोनोलिथिक टेम्पल्स है, एक आश्रमक मंदिर है, इसी को रथ कहा गया। और ये द्रौपदी रथ है, आप देखें ये द्रौपदी रथ है। और इस द्रौपदी रथ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देखें, द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट, द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है, सबसे छोटा मंदिर है। देयर इज नो डेकोरेशन ऑफ एनी काइंड इन इट, इसमें किसी प्रकार की कोई अलंकरण नहीं किया गया है। एंड इट हैज बीन बिल्ट लाइक अ नॉर्मल रूम, ये एक साधारण कमरे की तरह से बनाया गया है, एक साधारण कमरे की तरह से बनाया गया है। इट रेस्ट ऑन द बेस ऑफ एनिमल्स लाइक लायन एंड एलिफेंट, और ये इसका जो आधार है ये यहाँ पर देखें आप, शेर और हाथी के आधार पर ये टिका हुआ लगता है। ये इसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं है, एक सामान्य कक्ष की तरह से खोद करके बना दिया गया है, ग्रेव करके बना दिया गया है, और ये सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। ये जो बेस है ये सिंह और हाथी के पशुओं के आधार पर ये टिका हुआ लगता है। और देखें यहाँ पर ये पूरा एक कमरा जैसा बना हुआ है, एक साधारण सा कक्ष जैसे बना लगता है। ये मूर्तियां हैं इसमें, अभी स्कल्पचर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक छत ये डाल दी गई है, जो इस तरह से एक छत बनी हुई है ट्राइंगल में, ये छत डाल दी गई है, और इसी को द्रौपदी रथ कहा गया, इसी को मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा गया। और सारे रथों में सप्त पगोड़ा में ये सबसे छोटा रथ है। ये नेक्स्ट बढ़े, धर्मराज रथ इज द मोस्ट फेमस, धर्मराज रथ, ये आप देखें, ये हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, और ये जो फिगर है ये धर्मराज रथ का फिगर है। इज द मोस्ट फेमस, धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अ पिरामिड शेप्ड पीक हैज बीन बिल्ट ऑन इट, देयर इज अ स्क्वायर रूम इन द मिडिल एंड अ पिलर्ड वरांडा बिलो। इसके ऊपर पिरामिड के आकार का एक शिखर बनाया गया है, ये आप यहाँ देखें, ये पिरामिड के आकार का एक शिखर बनाया गया है, ये पिरामिड के आकार का एक ये शिखर है, शिखर बनाया गया है। और मध्य में, इसके बीच में वर्गाकार कक्ष और नीचे स्तंभ युक्त बरामदा है। बीच में इसके यहाँ पर देखें, ये अंदर की साइड में एक वर्गाकार एक कक्ष है, एक ये स्क्वायर रूम बना हुआ है, इसके मध्य में बीच में, एंड ए पिलर्ड वरांडा बिलो, और नीचे इसके
स्तंभ युक्त, ये देखें पिलर है, ये स्तंभ युक्त एक बरामदा बनाया गया है। ये पूरा बरामदा है, ये बरामदा है और ये पिलर पर बरामदे टिके हुए हैं। कुर्सी में इसका जो बेस है यहाँ पर आप देखें आगे, इट कैन बी कॉल्ड द फॉर्नर ऑफ द द्रविडियन टेम्पल स्टाइल। कहा जाता है कि जो आगे चल करके द्रविड़ शैली हुई, मंदिर की द्रविड़ शैली, मैंने किसी वीडियो में आपसे बताया कि मंदिर की 3 शैली मानी गई हैं। पूरे भारत के मंदिर 3 शैली में बनाए जाते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की है। मेरा जो एक वीडियो राम मंदिर पर है उस पे इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। नागर शैली उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बेसर शैली। दक्षिणापथ बेसर शैली और सुदूर द्रविड़ क्षेत्र में द्रविड़ शैली कहा जाता है उसको। तो कहा जाता है कि जो द्रविड़ शैली आगे चल करके दक्षिण भारत में मशहूर हुई, उस द्रविड़ शैली का जो प्रारंभिक रूप है ये धर्मराज रथ ही द्रविड़ शैली के मंदिरों का एक अर्ली फिगर है, एक प्रारंभिक रूप है। इसका जो बेस है, इसमें इसके टुकड़ों में सिंह, यहाँ पर ये देखें शेरों की, ये इसका जो बेस है यहाँ पर सिंह स्तंभ से बने हुए ड्योढ़ियों पर, इसकी कुर्सियों पर शेरों को का एक अलग से कलाकारी करके शेरों को उत्कीर्ण किया गया है, शेरों को बनाया गया है इस चट्टान में। और इन शेरों की कलाकारी को देख करके मशहूर कलाविद पर्सी ब्राउन, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजना न केवल अपने आप में एक प्रभावपूर्ण निर्माण है, बल्कि शक्तियों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सुखद रूपों तथा अभिप्रायों का एक भंडार है। ये पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट था और इसीलिए इसको द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा गया, द्रविड़ स्टाइल का एक प्रारंभिक रूप कहा गया। आगे नेक्स्ट देखें, भीम, सहदेव एंड गणेश रथस आर बिल्ट लाइक चैत्यगृह। आगे जो रथ बनाए गए, भीम रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, इनको चैत्यगृह के आकार में बनाया गया, चैत्यों के आकार में, चैत्यगृह जैसा इनका आकार है। और दे आर लॉन्ग एंड हैव 2 or more स्टोरीज। ये लंबे हैं और ये 2 या और अधिक मंजिलों में बनाए गए हैं। जिसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक भीम रथ का एक फिगर आपके सामने है, ये देखें भीम रथ। अब ये भीम रथ लंबे हैं, ये देखें ये लंबाई में है और ये चैत्य, बौद्ध चैत्यों की तरह से बनाए गए हैं, लंबाई में है। और ये 1 मंजिला, यहाँ पर 2 मंजिला या इससे अधिक के बनाए गए हैं। भीम रथ यहाँ पर 2 मंजिलों बनाया गया है और ये चैत्यों के आकार में, ये इस तरह से जो बना गया है, ये चैत्य के आकार में ये बनाए गए हैं। सहदेव रथ इज सेमी सर्कुलर इन शेप। जो सहदेव रथ है, ये तो भीम रथ की फोटो आपने देखी, सहदेव रथ अर्धवृत्त के आकार का है। उसकी फिगर मैंने यहाँ पर उसका फिगर नहीं दिया है, वो ये पूर्ण वृत्त है, वो अर्धवृत्त के आकार का है। और नीलकंठ शास्त्री जी ने इन रथों को दीर्घकार आयोजना, छोटी होती जाने वाले मंजिल और कलशों तथा नुकीले किनारों के साथ पीपे के आकार वाली छतों के आधार पर ही बाद में गोपुर और मंदिर के प्रवेश की जो बुर्ज बनते थे, कहते हैं कि उनकी डिजाइन इन्हीं के आधार पर तैयार की गई। ये नीलकंठ शास्त्री जी का मानना है। तो यहाँ पर देखें आप, मामल्य शैली के रथ 2 स्टाइल में बने हैं। एक तो इस शैली में मंदिर की द्रविड़ शैली का प्रारंभिक रूप है, ये अग्रदूत उनके कहे जाते हैं। और चैत्यों के आकार में भी बने हैं, जो लंबे हैं एक और कई मंजिलों में हैं। चैत्यों के आकार में भी रथ बनाए गए हैं और पिरामिड कार में भी रथ बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। ये देखें, द मामल स्टाइल चैरियट्स आर आल्सो फेमस फॉर देयर स्कल्पचर। जो मामल स्टाइल के चैरियट्स हैं यानी रथ हैं, ये अपनी मूर्ति कला के लिए भी बहुत मशहूर हैं। फेमस फॉर देयर स्कल्पचर्स, अपनी मूर्ति कला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ देखें 2 फिगर हैं, एक जो पीछे आपने देखा द्रौपदी रथ का और एक अर्जुन रथ का, जो फर्स्ट स्क्रीन पर लगा हुआ था, अर्जुन रथ का फिगर है। अपार्ट फ्रॉम द नकुल सहदेव चैरियट, द आइडल्स ऑफ various gods and goddesses like Durga, Indra, Shiv, Ganga, Parvati, Harihar, Brahma, Skand आदि are engraved on all other chariots. Apart from the नकुल सहदेव chariot, नकुल सहदेव रथ को छोड़ करके
बाकी के सभी रथों में अनेक प्रकार के देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। इन मूर्तियों को यहाँ पर खुदाई की गई है। आर engraved on all other chariots, और सभी रथों में इन तरह की मूर्तियों की खुदाई की गई है, नकुल सहदेव रथ को छोड़ करके। द आइडल्स ऑफ दुर्गा carved on the walls of द्रौपदी चैरियट। अब देखें यहाँ पर द्रौपदी रथ में दुर्गा की मूर्तियां खोदी गई हैं, महिषमर्दिनी दुर्गा की। ये आप देखें यहाँ पर, ये एक मेन गेट पर ही, दरवाजे पर ही दोनों तरफ ये मूर्तियां बनी हुई हैं, और आप इनको देख सकते हैं कि ये महिषमर्दिनी दुर्गा की मूर्तियां मानी गई हैं। और इनको देखें कि कितनी आर्ट है इनमें, इस एक खुदाई करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। द्रौपदी रथ का में जो दुर्गा की मूर्ति है, और शिव कर्व्ड ऑन दैट वॉल्स ऑफ अर्जुन चैरियट, और अर्जुन रथ में भगवान शिव की जो मूर्तियों की खुदाई की गई है, स्पेशली फेमस, ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब देखें अर्जुन रथ में ये भगवान शिव की मूर्तियों की जो उत्कीर्ण किया गया, खुदाई करके बनाया गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ। ये बहुत ही मशहूर, ये एक दूर से ही दिखने में मूर्तियां अलग से दिख रही हैं, और इन रथों की निर्माण आयोजना, इनकी कला आप देख सकते हैं किस तरह से ये आर्ट है इनमें। और ये ध्यान रखिए, एकाष्टमक है, ये मोनोलिथिक है, इनमें जुड़ाई चिनाई नहीं की गई है। इन चट्टानों को छेनी हथौड़ी से काट करके कलाविदों ने बनाया है, इसलिए अद्भुत कला है इसमें। द आइडल ऑफ नरसिंहवर्मन फर्स्ट इज engraved ऑन द धर्मराज चैरियट। आप देखें, स्पेशली इंपॉर्टेंट, जो धर्मराज रथ आपने पीछे देखा है, धर्मराज रथ में नरसिंहवर्मन फर्स्ट, जो पल्लव शासक, इस मामल्य शैली का फाउंडर था नरसिंहवर्मन फर्स्ट, उसकी मूर्ति को भी धर्मराज रथ में उसकी मूर्ति को खुदाई करके लगाया गया है। धर्मराज रथ को आप जब देखेंगे तो उसकी मूर्ति यहाँ पर एक तरफ लगी हुई है। These chariots are called सप्त पगोड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे रथ सप्त पगोड़ा के नाम से जाने जाते थे, यानी रथों को सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। और किसी भी कंपटीशन के लिए, सिविल सर्विस या किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सप्त पगोड़ा क्या है, या सप्त पगोड़ा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सप्त पगोड़ा क्या है? सप्त पगोड़ा पल्लव शासक कालीन स्मारक है, जो रथ कहे जाते थे, उन्हें 7 रथ है, उन्हें सप्त पगोड़ा कहा जाता है, उन्हें एकाश्मक मंदिर भी कहा जाता है। सप्त पगोड़ा का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? सप्त पगोड़ा का निर्माण पल्लव राजवंश के शासन काल में हुआ। सप्त पगोड़ा का निर्माण पल्लव राजवंश के किस राजा के शासन काल में हुआ? सप्त पगोड़ा का निर्माण पल्लव राजवंश के नरसिंहवर्मन फर्स्ट, जिसकी उपाधि महामल्ल थी, उसके समय में इसका निर्माण हुआ। सप्त पगोड़ा किस शैली के अंतर्गत बनाए गए? सप्त पगोड़ा मामल्ल शैली के अंतर्गत बनाए गए। सप्त पगोड़ा में सबसे छोटा मंदिर या सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। और सप्त पगोड़ा में सबसे मशहूर मंदिर कौन सा है? धर्मराज रथ है, धर्मराज टेम्पल है। सप्त पगोड़ा की किस रथ में राजा नरसिंहवर्मन की मूर्तियां की खुदाई की गई है, बनाया गया है? धर्मराज रथ में बनाया गया है। दुर्गा की मूर्तियां किस रथ में बनाई गई हैं? द्रौपदी रथ में। भगवान शिव की प्रसिद्ध मूर्तियां किस रथ में बनाई गई हैं? अर्जुन रथ में। और इनको पंच पांडव रथ भी कह दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मामल्य शैली के अंतर्गत ये रथ है, इनकी मूर्तिकला आपने देखी। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह आपने पल्लव वास्तुकला की द्वितीय भाग में मामल्य शैली और किसी भी कंपटीशन के लिए या दक्षिण भारत की मंदिर शैली के को जानने के लिए ये कला, ये मामल्य शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। निश्चित है कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।